नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ नो टिलेज और क्लाइमेट मिटिगेशन के बारे में। आप में से कई लोगों को ये पता होगा कि जो सॉइल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक में से एक है। इनफैक्ट जो सबसे बड़ा है वो है ओशन, सेकंड है सॉइल और थर्ड है फॉरेस्ट। यानी आप इन तीनों को किस तरीके से मैनेज करते हैं या इन तीनों को किस तरीके से उपयोग करते हैं, वो ये चीज निर्धारित करती है कि आपका जो कार्बन एमिशन हो रही है इन तीनों में से वो कितनी मात्रा में हो रही है। सॉइल की केस में पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चरल यूज है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो ये डिसाइड करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज हो रहा है। तो इसी इसी संदर्भ में नो टिलेज को क्लाइमेट मिटिगेशन का एक तरीका माना गया है। स्पेशली टिलेज जो है वो है खेतों को जोतना। जब हम खेतों को जोतते हैं तो सॉइल में जो स्टोर इन कार्बन जो है, ये जो कार्बन है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है, ये वो ऊपर आ जाते हैं और इनको फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इन ऑर्गेनिक कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू करते हैं, जिससे कि कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लग जाता है एटमॉस्फेयर में। यही एक कारण है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देने का। यानी अगर हम टिलेज कम करें या ना करें तो ये वो जो स्टोर्ड कार्बन को रिलीज नहीं होने देगा या कम रिलीज करेगा। तो इसीलिए नो टिलेज को एक प्रैक्टिस माना जाता है क्लाइमेट मिटिगेशन का। हालांकि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में जो नो टिलेज प्रैक्टिस है, इसके साथ एक और समस्या भी और जुड़ी हुई है। वो ये है कि अगर आप नो टिलेज करते हैं या इसको खेतों को जोतते नहीं है तो आपको दूसरे केमिकल्स जैसे हर्बिसाइड्स और इन तरह की केमिकल्स का ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए इसके कई सारे प्रॉस एंड कॉन्स है। बट अगर आप टिलेज करते हो तो इसके साथ भी और प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है। एक तो आपका जो साधारण कार्बन जो है वो रिलीज हो रहा है एज कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा जो ट्रैक्टर्स बड़े भारी मात्रा में जो यूज हो रहे हैं वो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, जिससे फिर से कार्बन और रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में। तो कई सारे स्टडीज हैं जिन्होंने नो टिलेज को एक फेवरेबल एक्ट माना है क्लाइमेट चेंज से मिटिगेट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। अभी रिसेंटली एक स्टडी आया था जिसमें देखा गया है कि मोरक्को जैसे देश में, अफ्रीका में, जब नो टिलेज का यूज किया गया तो बहुत भारी अमाउंट में, कंसंट्रेशन में कार्बन के उत्सर्जन को रोका जा सका। ऐसे और कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिसमें नो टिलेज को बढ़ावा देने की बात हो रही है। इसमें भारत भी एक है। भारत के केस में हालांकि नो टिलेज का फेवर किया जा रहा है, लेकिन इसका केस थोड़ा सा अलग है क्योंकि भारत में बहुत बहुत भारी पैमाने में ट्रैक्टर्स का और इस तरीके का यूज नहीं होता जो कि बहुत ज्यादा मिट्टी को जो है वो टिल कर दे या जोत जुताई कर सके। लेकिन ये अभी आने वाले देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये और भी स्टडीज जो है वो कितना फेवर करती है, क्योंकि कुछ स्टडीज ऐसे भी कहती हैं कि नोट एज को आप ऐसे ब्लैंकेट यूसेज नहीं कर सकते कि हर जगह पे आपका नोट एज सेम रिजल्ट दे, क्योंकि नोट एज डिपेंड करता है कि सॉइल की क्वालिटी कैसी है, सॉइल किस तरीके का है, और वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी इस चीज को डिसाइड करती है कि किस हद तक जो है वो कार्बन इसमें से मिटिगेट होंगे। यानी दूसरे और तरीके भी हो सकते हैं जिससे हम क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन को तरीके से यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।